बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ आप भी जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, देश में रहें परदेश में। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह ताला सबकी कमाइयों में बरकत डाले। सुबह सुबह उठते ही बड़ी परेशानी बन गई। मैंने बेटी को कहा मैं ना चिकन के छोटे छोटे पैकेट बना के रखती हूँ, किसी को बच्चे का दिल करता है ना निकाल के कोई चीज़ रोस्ट वगैरह करके वो शवारमे वगैरह बनाने को, तो वो निकाल लेते हैं। अगर मैंने पकाना हो तो मैं 2 पैकेट इकट्ठे निकालती हूँ, 3 पैकेट निकालती हूँ, जिस हिसाब से पकाना हो मैं उसको पका लेती हूँ। तो वो मैंने 2 पैकेट बेटी को कहा, मैंने कहा निकाल लो, आज चिकन बना लेते हैं। कासम साहब के लिए सालन पड़ा हुआ था, तो मैंने उसे कहा भी है, मैं कहा बेटा इसको फ्रिज में रखना, बाहर ना रखना। बस नींद में थी बच्ची, उसने उसे पता नहीं चला। वो दोनों पैकेट 2 बोलों में छोटों में डाल के रख गई है। चूहे ने एक पूरा पैकेट निकाला है, निकाल के पता नहीं कहाँ ले गए, और 1 पैकेट पड़ा हुआ है। इतनी परेशानी पड़ी है, पूरे घर को उधर बलदर किया कि यहाँ पे कहीं पे तो नहीं कमरे में घुसा हुआ। इस कमरे को सारा देखा है, अभी जाके किचन को भी देखना है। ये परेशानियाँ मेज़ घर में पड़ी हुई हैं। इधर से मेज़ को बाहर निकाला है, फ्रिज को अंदर किया है, कूलर को सारे को बाहर खींचा है। अब इधर से बेटियाँ सोफ़ों को खींच रही हैं, सोफ़ों के ऊपर पड़ी चीज़ों को उठा के देख रही हैं कि कहीं इधर उधर तो नहीं कहीं घुसा हुआ। इतनी हमें टेंशन और परेशानी पड़ गई है ना, कहने की आदमी। सीधा इसी कमरे में आई हूँ, बच्चियाँ काम कर रही हैं, बैठ के देख रही थी। जो मेरे उठाने वाली चीज़ें थी मैंने इधर उधर की हैं। अब जाते हैं नाश्ता, अभी तक मैंने नाश्ता भी नहीं किया। पहले ये कपड़े धो लेते हैं फिर नाश्ता करते हैं। ये अलहदा परेशानी। यकीन करें कि इतनी दवाइयाँ फेंकी हैं, दवाई खा के भी नहीं मरते। इतना बड़ा चूहा है, इतना मुसीबत पड़ी है कि हर चीज़ को, कोई चीज़ हम बाहर नहीं रख सकते। कोई प्लास्टिक का शॉपर है लटका हुआ है, पड़ा हुआ है, उसके अंदर जाके उसको काट के उसका बेड़ा गर्क कर देते हैं। पहले मैंने आपको दिखाया था मेरे बच्चों के कपड़े जो से थे 2-2 हज़ार का, 1000 रुपये का सूट था, जो सा कोई 2 पीस था, कोई 3 पीस था, जिनके किसी के बाजू पूरे पूरे खा लिए हैं, किसी का शलवार साड़ी कुतर के चले गए हैं, किसी के दुपट्टे का बेड़ा गर्क कर दिया। यानी कि इस तरीके से कपड़ों को किया कि वो कपड़े पहनने के काबिल ही नहीं रह गए। वो कपड़े सारे हमने फेंके हैं। अब 24 घंटे कोई ना कोई चीज़ हिला के इधर उधर करते रहते हैं, देखते रहते हैं कि कहीं पे कोई चूहा तो नहीं यहाँ पे आया हुआ। इतनी कि ज़्यादा, और ऊपर से मकान है कि टेंशन की वजह से मकान का भी बड़ी मुश्किल हुई है। जो मकान देखने जाते हैं वो बदतर से बदतर हालत में मकान जो है वो 35,000 किराए पे दे रहे हैं। और इतनी परेशानी पड़ी हुई है, कह रहे हैं कौन सा वक्त हो कि अल्लाह पाक अच्छा वसीला बेहतर बनाए तो हमारी परेशानी दूर हो। आपने भी हमारे लिए दुआ करनी है, साथ कासम की सेहत तंदुरुस्ती के लिए दुआ करनी है। चलें अब करते हैं घर का काम। ये तमाशा तो रोज़ का ही लगा रहता है, हर 15 दिन बाद 10 दिन बाद हमारे घर यही परेशानी पड़ी रहती है। कपड़े से मैंने, मेरे बेटे का सूट होता है रोज़ाना का एक, वो काम से लेकर आता है रोज़ाना एक सूट, फिर वो पहन लेता है, दूसरा इधर ले आता है। एक मेरा सूट होता है जो मैं रोज़ाना उतारती हूँ। रात वाला सूट जो कमीज़ जो सी है वो मैंने धोनी होती है, उसके साथ ही मैं पहले वो भी धो लेते हैं, उसमें फिर फटाफट से कपड़े धुल जाते हैं। इतना यहाँ से ये इधर से ये सारा चूना ऐसे दीवारों से उतर के ये सारा ब्लॉक कर देता है। 2-2 बार सफाई करनी पड़ती है कि यहाँ से ये जगह साफ रहे किसी तरह। पहले तो बंदा करता रहता है कि चलो कोई नहीं, चलो कोई नहीं। खुर्च के भी देख लिया, खुर्चने के बाद भी पता नहीं है इसके साथ से भी जो सी है ना वो चीज़ें जो और ज़्यादा गिरती जा रही हैं।
कपड़े भी धुल गए। बेटी ने दोनों कमरों की सफाइयाँ भी कर दी हैं, दोनों ने मिल के साथ। मेज़ इधर ले आए हैं हम दोबारा से, फ्रिज अंदर किया है ताकि हर 2-4 दिन के बाद कूलर को आगे खींचे तो पीछे तक सारी अच्छी तरह झाड़ू लगाएं। मीठे स्लाइस बनाने लगे हैं, 2 अंडे हैं, साथ थोड़ा सा दूध चीनी मिक्स की है इसमें। इसको हम इसके अंदर ज़्यादा देर के लिए डिप करेंगे तो ये स्लाइस जो है ना सारा टूट जाएगा। अच्छा, ये इस तरीके से भी बनाया जा सकता है कि आप ब्रेड तोड़ के इसके अंदर डाल दें और दही के तेल के अंदर इसको ना उडेल के तो बना सकते हैं। किस किस को मीठे स्लाइस पसंद है। आज मैं सुबह उठी हूँ ना तो मेरे सर में बहुत शिद्दत की दर्द थी। मैं तो सोई नहीं थी, बच्चियाँ सो गई थी दोबारा, मैं तो जाग रही थी, मैं अंदर बैठी हुई थी। वो जो रावी का बता रहे थे सारा, वहाँ पे मैंने नेट ऑन किया ना तो वहाँ पे बता रहे थे रावी का सारा, कि रावी में जो सा ना वो काम शुरू हो गया है, वहाँ पे काफ़ी काम हो रहा है। साइडें भी उसकी पक्की कर रहे हैं, पता नहीं अब किस साइड पे किया, क्या नहीं किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी जगह पे कौन रहना पसंद नहीं करता, मगर अच्छी जगह पे रहने के लिए अच्छे खासे पैसे होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। पाकिस्तान में, दूसरे ममालिक में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है जितना ज़्यादा प्रॉब्लम हम पाकिस्तान में फेस कर रहे हैं। किसी मतलब इंसान को होता है ना कि चलें इस तरफ से परेशानी है, इस तरफ से सुकून होगा, किसी तरफ से भी सुकून नहीं। अल्लाह पाक नेकी की हिदायत दे। खबरें सुनने के लिए बैठ जाओ तो तौबा इस्तग़फ़ार, उधर से इतनी परेशानियां आती हैं। तो मैं तो हल्की आंच पे इसको बनाती हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा तेज़ आंच पे बनाओ ना तो ये ज़्यादा रेड हो जाते हैं, तो वो सिर्फ कासम साहब खाते हैं और ये कासम साहब ने नहीं खाना, क्योंकि उनको गर्म चीज़ बना है तो इसमें अंडा डाला हुआ है हमने। ये 2 स्लाइस होते हैं, फिर और बाकी डालते हैं स्लाइस इसमें। छोटी बेटी को दे दिया, बेटे ने इस तरह का स्लाइस खाना था, उसके लिए बना दिया। ये लो पकड़ो। अब मेरी जो कैमरा मैन है उसको ज़रा रेड करके देना है। जाओ आप। इसको तो ना हम ज़्यादा उल्टा सकते हैं ना ज़्यादा छेड़ सकते हैं, बस इसको इस तरह ही रखना है। मैं ऊपर इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा डाल देती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा इस वजह से ऊपर से डाल रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा डीप कर रही हूँ ना, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है तो वो छोटी बेटी का टूट गया था। देखें, आंच थोड़ी सी तेज़ कर लो ना तो ये प्रॉब्लम होती है। दरअसल इस चूल्हे के साथ मसला ये है, इसका जो साथ स्लो करने वाला है ना वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है जब आप इसको ज़्यादा देर इस्तेमाल कर लेते हैं। नाश्ता मैं यही बैठ के करूँगी, नाश्ता करने के फ़ौरन बाद मैं हंडिया पका लूँगी, क्योंकि हमें आधा पौना घंटा तकरीबन उस कमरे में लगा है। इस कमरे की चीज़ें हम हिलाते रहते हैं, जिस कमरे में हम सोते हैं सफाई नीचे तक करते रहते हैं, तो उस कमरे की सफाई जब करते हैं ना तो नीचे से चीज़ों से गंद निकाल लेते हैं, मगर जो कूलर है ना वो साइड पे पड़ा रहने, बार बार खींचने से करने से ना चीज़ ख़राब हो जाती है। लेकिन इतनी कि ज़्यादा परेशानी सुबह बनी है ना, यकीन करें। जब मैं सुबह उठी ना तो मेरे सर में ना इस जगह पे बहुत ज़्यादा दर्द थी, तो मैं कहा कोई नहीं, अभी मैं चाय पीऊँगी नाश्ते के साथ सही हो जाएगी। वो एकदम से इतनी बड़ी एक और परेशानी पड़ गई है
कहने वाले कहते होंगे कि इतनी बड़ी परेशानी नहीं है, लेकिन ये हमारे लिए बहुत बड़ी परेशानी है। जिस तरह हम यहाँ दिन गुजारे ना, अल्लाह पाक माफ़ करे, अल्लाह ताला माफ़ करे, लेकिन फिर साथ ही शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि करोड़ों से अच्छे हैं। खुदा पाक कहता है कि जब आपको कोई परेशानी हो ना, तो अपने से नीचे वालों को देख लें, आपको उनकी परेशानी देख के अपनी परेशानी भूल जाएगी। तौबा इस्तग़फ़ार, सिर्फ हम फ़लस्तीनियों को देख लें, अल्लाह ताला उनके ऊपर रहम करे, अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ और बेहतरियाँ पैदा करे। आपके लिए ठीक है? चलो जी, अब अपने लिए नाश्ता बनाती हूँ। आधे जिन बहन भाई उन्हें करना है आके मेरे साथ बिस्मिल्लाह करें। गैराज इन्होंने अपने पास रखा हुआ है। आपको मैं दिखाऊंगी कि हमने किस तरीके से अंदर की तरफ जो दरवाज़ा गैराज का खुलता है ना, वहाँ पे ईंटें रखी हुई हैं, उन ईंटों के अंदर से आ जाते हैं। ये किचन है ना, किचन के अंदर पीटरप जो सा है ना, उसका छोटा सा सुराख है, उसका दरवाज़ा भी टूट गया है। जब हम यहाँ आए थे ना, तो उन्होंने हमसे कहा था कि आप फिक्र ना करें, हम आपको बाथरूम का दरवाज़ा भी सही कर देंगे, किचन का भी सब कुछ सही कर देंगे। ये यहाँ से हाथ वगैरह धोते हैं ना, तो पानी इधर से सीधा बाहर जाता है, ब्रश करते हैं हाथ वगैरह धोते हैं, तो वो कहते वो भी आपको सही कर देंगे, सारा कुछ आपको सही करके देंगे, आप फिक्र ना करें। कोई एक काम नहीं किया, दराज किचन के ख़राब थे, कहते वो आपको सही करके देंगे। वो इस कासिम साहब मुझे कह रहे हैं कि अब माल के मकान जब मुझे कहीं पे कहता है ना कि आप आके शिफ्ट हो जाएं, तो हम आपको फिर वो चीज़ें कर देंगे। कहते मैं वहाँ पे नहीं जाऊँगा। मैंने उनसे कहा, मैं कहा कितनी देर तक हम अब हमें यहाँ पे बिठा के रख छोड़ेंगे, हम तो तंग आ गए हैं चूहों से बहुत ज़्यादा। मैंने कहा हर चीज़ जो सी है, ऊपर से यहाँ पे वो होती है, वो जो दीवार के अंदर से कोई वाइट सी ना चीज़ निकलती है, वो होती है। इतना पुराना मेरा डंडा था, वो मैंने किचन में रखा हुआ था, साइड पे खड़ा करके, जहाँ मेरा आटा पड़ा होता है, ये इसकी बास्केट पड़ी होती है, वहाँ पे मैंने पीछे वहाँ साइड पे रखा हुआ था। कभी कभी इस्तेमाल करते हैं, वो हम ज़्यादा इस्तेमाल लकड़ी का नहीं करते। जब हमने चटनी बनानी हो तभी हम इस्तेमाल करते हैं, महीने बाद 15 दिन बाद। देखा तो उसके अंदर थोड़ा सा सुराख था, मैंने उसको धो के अच्छी तरह हम साबुन लिक्विड से साफ़ करके तो फिर इस्तेमाल करते हैं। उसको 1-2 बार इस्तेमाल किया, तो तीसरी बार मैंने जब इस्तेमाल किया ना, तो उसके अंदर ना बिल्कुल एक साइड पे ना लाइन भर गई थी। मैंने उसके अंदर डाला तो उसके अंदर से अजीब से कीड़े वो निकलना शुरू हो गए। तो वो कासिम साहब कहते ये इसको वो क्या कहते हैं, लग गई है, लकड़ी को क्या लग जाती है जी, पता नहीं वो क्या उसे कहते हैं। कहते ये तो इसको वो लग गया है। वो डंडा भी हमने फेंक दिया। अंदर इतनी सैलाब थी, मेरा बेड था, बेड टूट गया, वो बेड भी हमने उठा के फेंक दिया। एक बार चीज़ चली जाए ना, दोबारा लेना बहुत ज़्यादा, आजकल के दौर में तो आप नामुमकिन के हिसाब से ही समझ लें। कहने वाले कहते हैं कि घर में कमाने वाले 2 हैं तो इनकी पूरी नहीं पड़ती। अब हवाई रोज़ी के साथ तो इंसान क्या कमाता है, क्या ला के घर में खर्च करता है। ये तो जो हवाई रोज़ी करने वाले होते हैं ना, उनको पता है आए तो अल्लाह के करम से काफ़ी ज़्यादा आ जाए, ना आए तो महीना जो उसका काम ना आए। अल्लाह पाक परेशानियाँ सबकी दूर करे, सबकी तकलीफ़ें दूर करे। बेटा जो सा था पहले एक जॉब कर रहा था, अब 2 जगह पे जॉब करना शुरू हो गया, लेकिन फिर भी घर की चीज़ें जो सी है ना, वो पूरी होने का नाम नहीं लेती। आप ये देख लें कि यहाँ पे हम 22,000 किराया दे रहे हैं, 25,000 पे, 30,000 पे, 35,000 पे। सेपरेट मकान देखें तो कहते हैं ब्रांड न्यू सेपरेट मकान बना हुआ है, 4 मरले का मकान है,
55,000 उसका किराया। तो जारी बात है 2-3 लाख रुपया तो उसका एडवांस हो गई। ये 3 पीस जो से है ना ये बचे थे, बाकी वो एक पैकेट जो बड़े वाला था वो पूरे का पूरा ही पैकेट खींच के पता नहीं किधर ले गया। हमने सारे घर की हर चीज़ देख ली है। शुक्र है अल्लाह का, कल वाला सालन पड़ा हुआ था, कल वाला सालन होगा कुछ ये होगा तो हमारा आज का जो है ना पूरा हो जाएगा। चिकन देख के आपको पता चला होगा कि मैं इतनी परेशान क्यों हूँ, क्योंकि कासम साहब ने आना दोपहर को। अहमद कह रहा था कि मैंने वो सालन नहीं खाना जो कल बना था, तो उसने जाना है फिर एकेडमी। तो मुझे टेंशन बहुत ज़्यादा बन गई। बच्चों ने कहा, कहते हैं कि ना पकाएं, आप ऐसे ही रहने दें, हम कर लेंगे। तो बाबजा नहीं आते हैं तो वो और चिकन लाते हैं तो फिर पका लेना। उन्होंने आना है 3 बजे, पौने 3 बजे, 2:30 बजे। तो उस वक्त तक मैं इंतज़ार नहीं कर सकती। छोटा जो है ना फिर वो खाना नहीं खा के जाता, बाज़ार से गंदी मंदी चीज़ें खाता है। चलें जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह चिकन तैयार हो गया हमारा, जितना भी था बन गया। और सर की दर्द जो सी है ना टेंशन की वजह से वो ख़त्म नहीं हो रही। बस हम इसको दम पे रखेंगे, बिल्कुल तकरीबन बंद ही कर देंगे। जब दोबारा गर्म करना होगा ना तो उस वक्त हम इसको जो है ना ज़रा सा इसके अंदर पानी डाल के ना तो इसको दम पे रख देंगे। तो 5 मिनट में ये जो है ना तैयार हो जाएगा। क्योंकि जब हम गर्म करने लगते हैं ना सालन को, हमें चाहिए कि इसमें थोड़ा सा पानी डालें ताकि, या मैं इसको बंद कर दिया ना तकरीबन 3 से 4 मिनट के बाद मैं इसको खोलूँगी ताकि वो पिसा हुआ गरम मसाला जो उसका जायका बहुत अच्छा आता है वो इसके अंदर रख जाए। और इसके बाद मेरा अब कोई काम नहीं है। मेरी बस इस वक्त मेरी तकरीबन अब मैं जब तक 2 पैनाडोल नहीं खाऊंगी चाय के साथ, आपके सामने अभी आधा घंटा पहले चाय पी है, आधा घंटा मैं मुश्किल से और गुजारूंगी, फिर मैं चाय पीऊँगी, चाय के साथ पैनाडोल की 2 गोलियाँ लूँगी। मेरे लिए दुआ ज़रूर कर दें कि मेरी ये परेशानी जो सी घर की है ना अल्लाह ताला जल्दी से जल्दी दूर करे। मुझे कासम साहब यही कहते हैं कि परेशान होने से कुछ नहीं होता, जो वक़्त अल्लाह ताला ने मुकर्रर किया होता है ना उसी वक़्त पे काम होना तो वही अल्लाह के लिए हमारे लिए सही होता है, क्योंकि वो खुदा पाक ने हमारे लिए देखा होता है। तो बेशक इसमें कोई शक नहीं है, इस वजह से सब्र करके बैठे हुए हैं कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सब्र का अच्छा फल देगा और हमारी ये परेशानी दूर करेगा। हमारे लिए ज़रूर दुआ करें। और आज का बस मेरा व्लॉग यहाँ तक ही था, दुआओं में याद रखा करें और प्यारा सा कोई कमेंट कर दिया करें, आपका कमेंट देख के दिल खुश हो जाता है। और हम जैसी जो वुमेंस होती हैं घर में बैठ के अगर ये व्लॉगिंग वगैरह करती हैं तो ये भी एक काम ही होता है। तो अगर इस काम में बरकत डले, तरक्की हो तो खुशी होती है। और अल्लाह पाक सबको खुशियाँ नसीब करे, सबकी परेशानियाँ दुख तकलीफ़ें दूर करे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।